हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों राजस्थानी चित्रकला का आप लोग वन लाइनर देख चुके हैं साथियों। तो आज उसका जो राजस्थानी चित्रकला है उसका एमसीक्यूज यानी कि प्रश्नोत्तरी बहुविकल्पी जिसे कहते हैं, यहाँ पे आज बहुविकल्पी प्रश्न बना कर लाया हूँ साथियों, जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में आते हैं। तो प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है ये राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी पेंटिंग, जिसका समय 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक है साथियों। तो जिसमें आप लोग राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत विभिन्न शैलियों को देखेंगे, जिसमें आपका मेवाड़ शैली आता है, नाथद्वार, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, कोटा। तो ये शैलियाँ हैं साथियों। इन शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जो आपके प्रश्नोत्तरी तो एमसीक्यू आज चलेगा। आप लोग तो जो वन लाइनर आप लोग देख चुके हैं, तो सुपर फास्ट रिवीजन आप लोग देख चुके हैं, तो उम्मीद है कि जितने भी भाई बहन हैं वो आज जो प्रश्न होगा उसे बहुत ही फटाफट हल करेंगे साथियों। और लास्ट में लगभग 60 क्वेश्चन है साथियों। तो आज राजस्थानी चित्रकला का एमसीक्यू यानी कि प्रश्नोत्तरी का आप जो वीडियो देखेंगे पार्ट 1 देखेंगे। कौन सा वीडियो देखेंगे साथियों? पार्ट 1 वीडियो देखेंगे। और उम्मीद है आप लोगों से कि आप फटाफट इसका जो कमेंट करेंगे फटाफट करके बताएंगे साथियों कि कौन सा सही होता है और कितना 60 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, सारे प्रश्न अच्छे लगेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों। तो जो वीडियो हमारा मिलता है एके ऑनलाइन क्लास पे आपको सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में डेली मिलता है साथियों। फ्री निःशुल्क क्लासेस है और प्ले स्टोर में बहुत सारा वीडियो साथियों। भाई बहन से निवेदन है, अनुरोध है कि वहाँ से भी वीडियो को देखकर तैयारी को बेहतर करें। बहुत सारा वीडियो है यहाँ पे। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, जयपुरी शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? मैं कह रहा है कि जो जयपुरी शैली है इस पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस शैली का पड़ा? किस पर? जयपुर शैली पर। तो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? जयपुर शैली पर। तो कंपनी का शैली, बंगाल शैली का, मुगल शैली का या पहाड़ी शैली का? तो चलिए आप लोग साथियों वन लाइनर पढ़ चुके हैं, इसका सुपर फास्ट रिवीजन में कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि बहुत ही फास्ट आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे और निश्चित कमेंट करके बताएंगे साथियों कितना आपका सही होता है। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा साथियों? बताइए इस प्रश्न का जो राइट होगा कमेंट करिए आप लोग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका जो बनेगा साथियों क्या बनेगा? वो आपका मुगल शैली। तो मुगल शैली जो थी साथियों इसका सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली पर देखने को पड़ता है। तो ना मुगल शैली का जो प्रभाव था सबसे ज़्यादा जयपुर शैली पर देखने को मिलता है साथियों। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो आपका है प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। तो हाड़ा राजाओं की जो राजधानी है तो क्या रही साथियों? मेवाड़, जयपुर, बीकानेर या बूंदी? तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही? बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही? तो आप कमेंट करिए। बताइए इसमें से हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी साथियों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? हाड़ा राजाओं की जो राजधानी थी साथियों क्या हो जाएगा आपका? बूंदी। क्या हो जाएगा साथियों? बूंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, इसको आप स्टार लगा के चलिए। तो हाड़ा राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो बूंदी शैली थी साथियों। अगला है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? जो ढोला मारू के चित्र हैं साथियों किस विषय पर वो संबंधित बने हुए हैं? तो जयपुर शैली पर, किशनगढ़ शैली से, मेवाड़ शैली से या मालवा शैली से? तो ढोला मारू चित्र आप लोग देखे थे ना सुपर फास्ट रिवीजन जब कर रहे थे ना, तो ऊँट पर जो राजा रानी बैठे हुए दिखाए थे तो शिकार कर रहे थे ना। तो जोधपुर शैली से ढोला मारू था। इसका चित्रण कब हुआ था साथियों? 1810 में। कब हुआ था इसका चित्रण जो होता? 1810 ईस्वी में। ये चित्र कागज और टेम्परा माध्यम बना गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये चित्र रखा गया है ढोला मारू वाला। तो उसी के विषय में पूछ रहा है कि ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ढोला मारू जो विषयक चित्र है जो संबंधित है साथी ये मेवाड़ शैली से संबंधित। किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। यहाँ पे ग वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला है आपका किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। कारण कि जो किशनगढ़ शैली है यहाँ का जो एक प्रसिद्ध चित्रकार था उसका क्या नाम है। निहाल चंद था, मंसूर था, गोवर्धन दास थे या दसवंत थे। तो 4 नंबर पे देखिए साथियों, तो 4 नंबर पर पूछ रहा है किशनगढ़ शैली का महत्वपूर्ण एक चित्रकार कौन था साथियों। तो किशनगढ़ शैली जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण शैली है साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनता है साथियों। तो देखिए यहाँ पे निहाल चंद, मंसूर, गोवर्धन दास, दसवंत ना किशनगढ़ से साथियों यहाँ पे बताइए इसकी जो स्थापना होता किसने किया था किशनगढ़ शैली की स्थापना। तो राजा उम्मेद सिंह के जो 8वें पुत्र थे जिनका नाम था किशन सिंह। राजा उम्मेद सिंह के 8वें पुत्र थे जिनका नाम किशन सिंह था। इन्होंने 1609 ईस्वी में कितने में साथियों 1609 ईस्वी में क्या किए थे किशनगढ़ की स्थापना किए थे। 16 है 1609 में स्थापना किए थे। किशनगढ़ शैली की अगर खोज कब और किसने हुआ था तो एरिक डिकेंसन द्वारा किया गया था। जो किशनगढ़ शैली है इसकी अगर खोज किसने किया था तो एरिक डिकेंसन ने किया था। कब किया था 1943 में। कब किया था साथियों 1943 में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे ना। तो यहाँ पे जो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएगा, हम आपको सुपर फास्ट रिवीजन बताए थे, यहाँ पे जो चित्रकार होगा उसका नाम क्या हो जाएगा निहाल चंद। किशनगढ़ शैली से जो फेमस प्रसिद्ध चित्रकार था वो था निहाल चंद। तो राइट आंसर ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा निहाल चंद साथियों, जिसने क्या किया था बनी ठनी नामक चित्र को भी बनाया था 1800 ईस्वी में ना। किशनगढ़ शैली से बनी ठनी का जो चित्र था बहुत ही फेमस हुआ था साथियों 1800 ईस्वी में। किशनगढ़ शैली से बना था। ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। अगला है आपका निहाल चंद किस राजा का दरबारी चित्रकार था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है साथी, इंपॉर्टेंट स्टार लगा के चलिए। निहाल चंद जो था किस राजा का दरबारी चित्रकार था। तो राज सिंह का, राम सिंह का, सावन सिंह का या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को सुपर फास्ट रूप में हमने पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखिए न समझ में आए साथियों। तो निहाल चंद जो था किस राजा का दरबारी चित्रकार था साथियों। तो उस राजा को नागरी दास के नाम से भी जाना जाता था साथियों, जो है नागर समुच्च के नाम से कविता भी लिखते थे। तो कौन हो जाएंगे साहब के आपके यहाँ पे जिसके दरबारी चित्रकार था निहाल चंद। तो राजा सावन सिंह, जिन्हें नागरी दास भी कहा जाता था। तो ग वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका साथियों यहाँ पे। अगला है आपका राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। कह रहा है कि जो राजस्थानी शैली है इसका दूसरा नाम क्या है। राजस्थानी को और किस नाम से हम जानते हैं। किशनगढ़ शैली से, बीकानेर शैली से, मेवाड़ शैली से या हिंदू शैली से। तो 6 नंबर पे जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या होगा। तो राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम होगा साथियों क्या हो जाएगा हिंदू शैली। ये जो राजस्थानी शैली है साथियों इसे हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अगला मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृत कौन सा है। तो 60 क्वेश्चन है, आप पार्ट 1 राजस्थानी का आप पार्ट 1 देख रहे हैं साथियों। तो थोड़ा आप फास्ट चलिए ना, क्योंकि रिवीजन आपका हो चुका है। आप एमसी क्विज हल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर को हल रहे हैं जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेवाड़ शैली का प्राचीनतम कृति कौन सी है साथियों। तो मेवाड़तम शैली की जो प्राचीनतम कृति है वो क्या है साथियों। तो यहाँ पे भागवत पुराण है, भ्रमर गीत है, रामचंद्र क्या है या सुपार्श्वन्याचार्यम है। तो 7 नंबर पे, तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों वो घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा घा, सुपार्श्वनाचार्यम हो जाएगा मेवाड़ शैली का प्रसिद्धतम कृति। अगला है फण संबंधित है। कार्य के जो फड़ है, फड़ क्या है, फड़ किससे संबंधित है। राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, पहाड़ी चित्रकला से या मुगल कला से। तो 8 नंबर पे देखिए, तो 8 नंबर पे जो फड़ होगा साथियों किससे संबंध है इसका, राजस्थानी लोक कला से फड़ का संबंध है साथियों। अगला है आपका कपड़े पर बनता है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था। कार्य जो मेवाड़ शैली है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था। उदयपुर था, कोटा बूदी था, अजमेर था या जयपुर था। तो 9 नंबर पे देखिए, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों कमेंट करिए। तो जो भाई बहन सुपर फास्ट रिवीजन नहीं देखें, वन लाइनर इसका नहीं देखें साथियों, तो प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करिए और नोट डाउन पूरा कर लीजिए साथियों। अगर आपको 48 सीट में अपना एक सीट फतह करना है, तो अपना एक मुकाम हासिल करना है, तो निश्चित ही आप इन सब चीज़ों को, डाटा को रट डालिए, लिख डालिए। तो 9 नंबर पर देखिए मेवाड़ शैली का प्रमुख जो केंद्र है साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका उदयपुर प्रमुख केंद्र होगा। अगला है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात है।
किस प्रदेश की कह रहा है कि जो चित्रित हवेलियाँ ये क्या हैं, विख्यात हैं? तो मध्य प्रदेश की हैं, महाराष्ट्र की हैं, राजस्थान की हैं या पश्चिम बंगाल की हैं? तो किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ जो विख्यात हैं साथियों? तो 10 नंबर पे देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर का क्या होगा आपका, वो गा हो जाएगा। तो थोड़ा हम फास्ट चलेंगे ना। अगला है आपका, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार का रंग प्रयोग हुआ है? कह रहा है कि जो राजस्थानी चित्रण हुआ है इसमें कौन से रंग, किन रंगों का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग किया गया था, जलीय रंग का, एक्रेलिक रंग का या टेम्परा रंग का प्रयोग किया गया था? तो 11 नंबर पर देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा साथियों आपका क्या हो जाएगा, घा, टेम्परा रंग का प्रयोग राजस्थानी चित्रकला में किया गया था। नागरी दास ने बनी ठनी न, नागरी दास जिनको सावन सिंह के नाम से जाना जाता है, नागरी दास भी उन्हीं को कहा जाता है। तो बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था साथियों? तो जो बनी ठनी का चित्रण निहाल चंद द्वारा, मोर ध्वज निहाल चंद द्वारा कराए थे, तो राधा के रूप में कराए थे। किसके रूप में कराए थे साथियों? राधा के रूप में चित्रण कराए थे, इसलिए गा वाला यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था ना? राजस्थानी जो चित्रकला है इसका आरंभिक स्वरूप पूछ रहा है कि किस शैली से प्रभावित था? तो पहाड़ी शैली से, दक्कनी शैली से, मुगल शैली से या अभ्रंश शैली से? तो किस शैली से हुआ था साथियों? तो राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप हुआ था वो अभ्रंश शैली से ही माना जाता है। इसकी उत्पत्ति, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। राजपूत पेंटिंग ये क्या है, पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है। कारण कि इसके लेखक कौन है? तो यम यस रांधवा जी हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, फारसी ब्राउन है या स्टेला क्रेमिस है? तो 14 नंबर पे देखें तो 14 नंबर का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा साथियों, खा हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी जी थे जिन्होंने राजपूत पेंटिंग का लेख लिखा है। तो आनंद कुमार स्वामी राजस्थानी चित्रकला में बहुत फेमस भूमिका निभाते हैं साथियों। अगला है आपका, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक कब प्रकाशित है? देखिए अगला इन्हीं से प्रश्न बनेगा। राजपूत पेंटिंग जो है ये पुस्तक है, इसका प्रकाशन पूछ रहा है कि कब प्रकाशित है? 1915 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में? तो 15 नंबर पे देखें तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? आप कमेंट बॉक्स से कमेंट आप करके बताइए फटाक से। चलिए, तो यहाँ पे जो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1916 था। अगला है, कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है साथियों? कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्र क्या है ना? तो कोटा शैली का जो प्रसिद्ध चित्र होगा साथियों क्या होगा? पक्षियों का शिकार, रसप्रिय, रागमाला या पशुओं का चित्रण? तो कोटा शैली में बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है कोटा शैली, यहाँ से भी प्रश्न बनता है साथियों ना। कोटा जो स्थित है साथियों, कोटा कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में स्थित। कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में 35 किलोमीटर तथा जयपुर से 240 किलोमीटर की दूर चंबल नदी के तट पर यह स्थित है। कहाँ स्थित है? चंबल नदी के तट पर। कहाँ है? बूंदी जिले में है कोटा साथियों। कोटा शैली जो आपका फेमस है साथियों किसके लिए? शिकार दृश्य के लिए, पशुओं के शिकार दृश्य के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट इसको स्टार लगा के चलिए साथियों एग्जाम की दृष्टि से। अगला है, जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो जयपुर के जो भित्ति चित्र हैं बनाए जाते हैं संगमरमर पर, सूखी सतह पर, गीली सतह पर या ईंट की सतह पर? तो 17 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं साथियों। 60 क्वेश्चन है यहाँ पे और कमेंट करके आप बताएंगे 60 क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है साथियों। तो वीडियो आपको जो मिलता है सुबह है साथियों यूट्यूब पे मिलता है 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में, फ्री निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो भाई बहन जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, वो ज़रूर से ज़रूर यहाँ से टीजीटी पीजीटी 8 की तैयारी करें। तो 17 नंबर पे देखिए साथियों, 17 नंबर का जो राइट आंसर होगा गीली सतह पर। जयपुर शैली के जो भित्ति चित्र बनाए जाते थे साथियों ये गीली सतह पर बनाए जाते थे। जयपुरी फ्रेस्को की बात कर रहा है। चित्रण निम्न से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? सिखाए जाने की बात कर रहा है, सिखाया जाता है। तो बनस्थली में, मद्रास में, मुंबई में या वाराणसी में? तो कहाँ पे सिखाया जाता है साथियों जयपुरी फ्रेस्को चित्रण करना ना? तो 18 नंबर पर जो राइट आंसर होगा कमेंट करके आप बताइए। आप सुपरफास्ट रिवीजन भी कर चुके हैं, इसका वर्णनालय आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वनस्थली। प्ले स्टोर में जो भाई बहन नहीं पढ़े हैं तो प्ले स्टोर से वहाँ पे
पढ़ सकते हैं, बहुत सारा वीडियो वहाँ पे साथ में कला का। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रण की तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा कह रहा है। ये यूरोपीय फ्रेस्को जो चित्र हैं साथियों, इसकी जो तकनीक है, तकनीक का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा कह रहा है। तो बंगाल शैली पर पड़ा, जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा, मुगल शैली पर पड़ा या पाल शैली पर। तो यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों पूछ रहा है, तो यूरोपीय फ्रेस्को जो होगा इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, फ्रेस्को यहाँ पर भी है तो फ्रेस्को ऑप्शन यहाँ पर भी है ना। तो यूरोपीय फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, यूरोपीय फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, तो कहाँ पड़ेगा, जयपुर पड़ेगा। तैयार इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। अगर इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है, करेक्ट। जो इटालियन पेंटिंग है साथियों, ये इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग किस तकनीक के समान है बताई जा रही है। अजंता भित्ति चित्र के, जयपुर फ्रेस्को के, बाघ चित्र के या पहाड़ी चित्र के। तो 20 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। आज राजस्थानी चित्रकला का MCQ यानी प्रश्नोत्तरी का पार्ट 1 वीडियो हम लोग पढ़ रहे हैं। कल इसका सेकंड वीडियो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर पे क्या राइट आंसर होगा, जयपुरी फ्रेस्को, इटालियन फ्रेस्को। यहाँ फिर फ्रेस्को आया तो यहाँ से फिर आप संबंधित अर्थ लगा सकते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग, जयपुर फ्रेस्को पेंटिंग से। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट, फ्रेस्को देख के। अगला है, निम्न में से किस शासक के समय नाथ संप्रदाय, कह रहा है कि किस शासक के समय, किस राजा के समय नाथ संप्रदाय चित्र बने थे संबंधित साथियों। किशनगढ़ नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के राजा मान सिंह या बोधीराव बुद्ध सिंह के समय। तो किसके समय साथियों ये चित्र बने थे न, नाथ संप्रदाय के चित्र। तो 21 नंबर पे देखिए, तो 21 नंबर का जो यहाँ राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, नाथ संप्रदाय से जो चित्र बना था जोधपुर के राजा मान सिंह के समय में बना था। अगला है, पट चित्र किस शैली में अधिक बने। जो पट चित्र है साथियों, किस शैली में अधिक बना, अधिक की बात कर रहा है, बोधी शैली में, मेवाड़ शैली में, अलवर शैली में या नाथ द्वार शैली में। तो आप प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें साथियों, तब उसका आंसर दीजिए साथियों। तो 22 नंबर पे देखें, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा यहाँ पे, पटचित्र जो बना था नाथ द्वार शैली से बना था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की बात बताई गई थी। भगवान श्री कृष्ण उस मंदिर में बैठे हुए थे साथियों। तो यहाँ नाथ द्वार शैली हो जाएगा ना, जिसमें जगन्नाथ या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी थी 1800 ईस्वी में। कब बनी थी साथियों, 1800 ईस्वी में। एक कागज़ पर टेम्परा माध्यम में नाथ जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की बनी थी चित्र साथियों, और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है साथियों। अगला है आपका, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है। तो बनी ठनी जो चित्र है किससे संबंधित है, तो कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या किशनगढ़ शैली से। तो इस प्रश्न को आप पढ़ चुके हैं, समझ गए हैं, तो यहाँ आसान हो जाएगा। किशनगढ़ शैली से संबंधित है बनी ठनी चित्र, जिसे मोरध्वज निहाल चंद्र चित्रित किया था। शासक कौन थे, राजा सावन सिंह। पिछुई लोक चित्र कहाँ का है साथियों, तो ये पिछुई जो लोक चित्र है साथियों, गुजरात का है, बिहार का है, कर्नाटक है, राजस्थान का। तो पिछुई लोक चित्र जो है साथियों, तो 24 नंबर पर आप देखेंगे तो ये राजस्थान से संबंधित था। पिछुई जो भगवान श्रीनाथ जी के न जो तस्वीर होता था, उस मूर्ति होती थी तस्वीर, तो उसके पीछे पर्दा जो लगाया जाता था, उस पर डिजाइन करके साथ ही उसी पर्दा को ही पिछुई चित्र या चित्रण कहा जाता, उसी को पिछुई कहा जाता पर्दे को साथियों। पिछुई किसके लिए चित्रित किया गया था, पिछुई जो है किसके लिए चित्रित किया गया साथियों, तो महल के लिए, गुफा के लिए, मंदिर के लिए, स्तूप के लिए। तो पिछुई जो है साथियों किसके लिए हो जाएगा, ये मंदिर के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर जो था साथियों, उसी के पीछे मूर्ति या तस्वीर के पीछे जो पर्दा लटका दिया जाता, तो उसी को पिछुई कहा जाता, तो मंदिर में ही प्रयोग किया जाता था। राजा उमेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता दी, राजा उमेद सिंह की बात करें, किस चित्र शैली को मौलिकता दिए थे, बोधी शैली को, अलवर शैली को, कोटा शैली को या किशनगढ़ शैली को। तो 26 नंबर पे देखें तो साथियों, तो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, राजा उमेद सिंह का जो संबंध साथियों एक कोटा शैली था। शिकार, कोटा शैली किस लिए प्रसिद्ध है, तो शिकार दृश्य के लिए सबसे ज़्यादा कोटा शैली प्रसिद्ध है न, पशुओं का शिकार के लिए। तो कोटा शैली को जो सबसे ज़्यादा जो मौलिकता उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के प्रयास किए वो राजा उमेद सिंह थे। कौन थे, वो राजा उमेद सिंह थे। अगला है, राजस्थान के पिछुई चित्र किस क्षेत्र के हैं। ये जो राजस्थान के जो पिछुई चित्र हैं साथियों किस क्षेत्र के हैं, जयपुर के, नाथद्वार के, किशनगढ़ के या बोधी के। तो 27 नंबर पे देखें, तो 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा, अभी हमने बताया कि श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसके अंदर जो भगवान की एक पीछे जो भगवान के पीछे जो पर्दा लगवाया उसी को पिछुई कहा जाता है। तो पिछुई चित्र किस क्षेत्र से संबंधित होगा, तो नाथ द्वार से संबंधित होगा। महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ,
किसकी बात कर रहा है? महाराजा उमेश सिंह की बात कर रहा है, जो क्या थे? कला प्रेमी शासक थे। समय में किस शैली का कार्य हुआ इनके समय में? तो बूदी शैली, कोटा शैली, कांगड़ा शैली या मुगल शैली। तो 28 नंबर में साथियों, अभी इसके पहले जस्ट प्रश्न इनसे संबंधित था, उमेश सिंह से संबंधित, तो कोटा शैली में कार्य किए थे, तो ये कोटा हो जाएगा। अगला है, कोटा शैली के उत्कृष्ट चित्र भित्र देखने को मिलते हैं। तो कोटा शैली के जो सबसे अच्छे उत्कृष्ट चित्र साथियों देखने को कहाँ मिलते हैं भित्र चित्र साथियों? तो आचार्य की हवेली में, झाला जी की हवेली में, सिटी पैलेस में या माधव निवास में। ना तो इस प्रश्न का भी आंसर जो हमारे भाई बहन जो मित्र जो सुपर फास्ट रिवीजन वन लाइनर देखे होंगे साथियों दोनों वीडियो, वो यहाँ पे लगा देंगे। इसका राइट आंसर झाला जी की हवेली में। अगला है, राजस्थानी चित्र शैली लघु चित्र किस पर बनाए जाते थे? तो राजस्थानी शैली के जो लघु चित्र बनाए जाते थे बॉन्ड पेपर पर, वसली पर, कैनवास पर, इनमें से किसी पर नहीं। तो 30 नंबर का देखिए, 30 नंबर का जो राइट होगा, राजस्थानी जो लघु चित्र बनाए जाते थे ये वसली कागज पर बनाए जाते थे। ये वसली कागज होता था साथियों, 3-4 तह कागज से इकट्ठा करके उसको चिपका के उस पर जो चित्र बनाने से वसली कहा जाता है। तो एक कोलाज होता है, तो आप इसे कोलाज मत समझिए, कोलाज होता है कागज या कपड़ों के छोटे छोटे कतरन टुकड़े काट के सजा के जो चित्र उसको कोलाज कहते हैं। ये वसली है, कागज के ताह को चपका के जो उस पर चित्रकारी उसे वसली कहा जाता है। अगला है, कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है? कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट विषय क्या है? रागमाला है, नायिका है, पशु है या प्रतिकृति है? 31 नंबर पर देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ग हो जाएगा। मौसम थोड़ा हमारे यहाँ ख़राब होने वाले साथियों, बारिश होने की संभावना है, काफ़ी गरज रहे हैं, तो इसलिए और थोड़ा मैं फास्ट हो रहा हूँ क्योंकि आवाज़ में दिक्कत होगी आपको। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है, तो चमक रहे हैं, गरज रहे हैं मानसून। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है राजकीय दृश्य, पोर्ट्रेट चित्र, शिकार दृश्य या युद्ध दृश्य। तो कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता को पूछा है तो क्या है साथियों? तो कोटा शैली संबंधित चित्र होंगे सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है? वो शिकार के लिए फेमस है। हमने बताया कि कोटा किस लिए जाना जाता है? शिकार दृश्य के लिए जाता है। कोटा शैली से संबंध राजा उमेश सिंह से है। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता? तो हमसे वीडियो थोड़ा फास्ट लेंगे, आपकी बहुत ज़्यादा जैसे समय न बर्बाद हो। तो 33 नंबर पे देखें तो यहाँ जो 33 नंबर का जो राइट है कोटा ब्यूदी, कुशनगढ़, उदयपुर या जयपुर हो जाएगा। तो 33 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ घा हो जाएगा, जयपुर। क्या हो जाएगा? घा, जयपुर। अगला है आपका, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार था? ये जो साहिब राम बहुत ही फेमस है, इसको स्टार लगा के चलिए जितने प्रश्न हम बता रहे हैं ज़्यादा भी। तो साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों का चित्रकार माना जाता है साथियों? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या किशनगढ़। तो साहिब राम जो एक अच्छा चित्रकार था साथियों, वो आपके जयपुर शैली का था, बहुत ही फेमस चित्रकार था। इंपॉर्टेंट है साथियों, आता है प्रश्न। निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। निहाल चंद, साहिब राम निहाल चंद किस शैली से संबंधित है? तो जैन शैली से, अभ्रंश शैली से, आधुनिक शैली से या राजस्थानी शैली से? 35 नंबर पर देखें तो ये निहाल चंद जो है इसका जो संबंध है राजस्थानी शैली से है। अगला है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? अभ्रंश किशनगढ़, राजस्थानी पहाड़ी का, जयपुर ईरानी का, राजस्थानी मुगल का। तो 36 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों, तो कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 36 नंबर पे खा हो जाएगा, राजस्थानी और पहाड़ी। अगला है, राजपूत शैली के चित्रों को इन नाम से भी जाना जाता है? मुगल शैली, मारवाड़ शैली, गुजराती शैली या राजस्थानी हिंदू शैली। तो 37 नंबर पर पहुंच चुके हैं साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका घा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थानी और हिंदू शैली। मानसून थोड़ा ख़राब रहा है साथियों, थोड़ा क्षमा चाहेंगे आप लोग से, फास्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई साथियों? राजस्थानी जो चित्रकला, कोई बात नहीं, वीडियो आप 1 बार 2 बार 3 बार देंगे तो आपको पूरा प्रश्न एकदम क्लियर हो जाएगा साथियों। राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित? उम्मीद है कि आप लोग कमेंट अच्छे तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो 38 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका घा हो जाएगा, 16वीं से 19वीं शताब्दी। अगला है आपका, राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय थे? राजस्थानी चित्रों के पसंदीदा विषय क्या थे? 39 नंबर पर देखिए, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका खा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? खा। राधा और कृष्ण से संबंधित चित्र राजस्थानी में बनते थे।
अगला है बहुत ज़ोर से तूफान आ गया साथियों, बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? हाथी दांत पर पटरियों किस तो हाथी दांत की पटरियों का चित्रण किस शैली में हुआ था साथियों? तो 40 नंबर पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अलवर शैली। किस शैली से था ये? अलवर शैली से था। हाथी दांत की पटरियों का चित्रण जो था अलवर शैली से था साथियों। तो यहाँ ग वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? जो हाथी दांत है इस पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था? तो 41 नंबर पे देखेंगे तो जो मूल चंद था साथियों हाथी दांत पर चित्रकारी करता था साथियों। अगला है आपका है तो हाथी दांत पर चित्रकारी कौन सा कलाकार करता था साथियों? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मूलचंद करता था हाथी दांत पर चित्रकारी। 42 नंबर देखेंगे साथियों। 42 नंबर देखते हैं कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? इसमें कह रहा है कि कौन सा केंद्र है जो राजस्थानी शैली का है साथियों? कांगड़ा है, अहमदनगर है, गढ़वाल है या बीकानेर है? तो 42 नंबर पर देखें तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कमेंट करके आप बताइए क्या आ जाएगा। कौन सा केंद्र जो राजस्थानी शैली का है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीकानेर। बीकानेर जो है साथियों राजस्थानी शैली का केंद्र है। अगला आपका ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूदी शैली, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या मेवाड़ शैली? तो 43 नंबर पे यहाँ पे जो राइट आंसर है साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका खा जयपुर शैली। जयपुर शैली को ही ढूढ़ार शैली के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला है आपका जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है। कह रहे कि जो जयपुर चित्रकारी इसका प्रिय विषय वस्तु क्या रही? लोक चित्र, रेखा चित्र, बीकानेर शैली या बिहारी सस्सई? तो 44 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके साथियों। तो 60 क्वेश्चन राजस्थानी चित्रकला का जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं पार्ट 1 देख रहे हैं और प्रश्नोत्तरी है इसका MCQ है साथियों। तो यहाँ पे देखिए 44 नंबर पे तो जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका बिहारी सस्सई हो जाएगा। अगला मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या है? करें जो मेवाड़ शैली है इसका प्रिय विषय क्या है? बुद्ध है, कृष्ण है, राम है या शंकर है? तो मेवाड़ शैली का जो प्रिय विषय माना जाता है साथियों मेवाड़ शैली में कृष्ण और राधा के संबंधित ज़्यादा चित्र बने हुए मिलते हैं तो इसलिए यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा। अगला है मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है न? किस शैली में बने थे? किशनगढ़ शैली में बने थे, बोधी में, अजंता में या मेवाड़ में? तो 46 नंबर पे देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जाएगा मोटी और नाटी मानव आकृतियाँ ये मेवाड़ शैली की हैं। अगला किस शैली में उखल बंधन क्या करा साथियों? उखल बंधन इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उखल बंधन चित्रित किया गया है तो कांगड़ा में, मेवाड़ में, बसोली में या जयपुर में? तो 47 नंबर पे देखिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उखल बंधन का प्रयोग जहाँ किया गया था उस शैली था आपका बसोली शैली। अगला चौर पंसिका इंपॉर्टेंट लगा के चलिए। चौर पंसिका का उत्कृष्ट चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में, जैन शैली में, पाल शैली में या तंजौर शैली में? तो 48 नंबर पे देखिए तो 48 नंबर पे यहाँ जो राइट आंसर है साथियों चौर पंसिका का जो उत्कृष्ट चित्रण देखने को मिलता है वो आपका राजस्थानी चित्र में देखने को मिलता है राजस्थानी शैली में। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? कह रहा है कि अलग जो राजस्थानी चित्र हैं इनको पहचानने का साधन क्या है? कैसे आप पहचानेंगे? तो कुर्ता से, पगड़ी से, आँख से या आभूषण से? तो 49 नंबर पे साथियों अलग अलग राजस्थानी चित्रों को पहचानने का मात्र एक साधन जो है वो आपका आँख है। आँख से आप विभिन्न चित्रों को पहचान सकते हैं कि ये किस शैली का है क्योंकि सभी में आँख बनाने के अलग किसी मीनक की तरह किसी में खड़क की तरह था कई प्रकार के आँख बने हैं राजस्थान से तो वहाँ से आप पहचान सकते हैं कि किशनगढ़ का है, बूंदी का है, कोटा का है, झाला यहाँ का है। तो इनमें से कौन सा असंबंध है?
इनमें देखिए चारों में से करेक्ट कौन एक असंबंध है? पहाड़ी, राजस्थानी, देवगढ़ या मुगल। तो 50 नंबर पर देखें तो 50 नंबर का जो एक इसमें राइट आंसर होगा, जो गलत है साथियों, असंबंध है और 3 एक है। देखिए पहाड़ी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला ये एक है, लेकिन यहाँ पे जो देवगढ़ शैली है ये क्या है साथियों, ये आपका क्या है, अलग हो जाएगा यहाँ पे, तो गा हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ है? तो राजस्थानी चित्रण में जिस देवता का अधिक चित्रण हुआ वो आपका हो जाएगा कामदेव, महादेव, कृष्ण या इंद्र। कौन से देवता हो जाएंगे साथियों तो राजस्थानी चित्रण में? तो यहाँ पे जो आपके कृष्ण जी हैं और राधा जी, इन्हीं का चित्रण सबसे ज़्यादा राजस्थानी शैली में है, तो यहाँ पर राइट आंसर कृष्ण हो जाएंगे। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी जो चित्रकला है इसके चित्र हैं, कैसे चित्र हैं? भित्ति चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास चित्र हैं या लघु चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो 52 नंबर पर देखें तो 52 नंबर को जो राइट आंसर के साथियों, राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र बने हैं ये लघु चित्र है साथियों। कैसे चित्र हैं? ये लघु चित्र हैं। राग रागनी का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, कांगड़ा शैली में या मुगल शैली में? नहीं, तो राग रागनियों का अंकन पूछ रहा है कि किस शैली में सबसे ज़्यादा हुआ है। 53 नंबर देखिए, आप कमेंट करिए साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है साथियों, राग रागनियों का जो अंकन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो राजस्थानी शैली में ही मिलता है। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने चल रहे हैं साथियों, स्टार लगा के आप चलेंगे। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? लघु चित्र, पिछवाई, छवि या राग माला? तो कमेंट करिए, यह तो प्रश्न बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। तो संगीत से संबंधित जो चित्र होता है उसे क्या कहते हैं? रागमाला। संगीत में क्या होता है साथियों? तो राग होता है, तो रागमाला संगीत से संबंधित होगा, तो इसलिए घ वाला सही हो जाएगा। अगला है 12 मासा का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? तो 12 मासा का जो चित्रण हुआ किस काल में अधिक हुआ है? तो बौद्ध काल में, राजपूत काल में, मुगल काल में या पूर्व मध्य काल में? तो 55 नंबर पर पहुँच गए। MCQ के हम लोग एकदम नज़दीकी में पहुँच रहे हैं, लास्ट के छोर तक पहुँच गए साथियों। तो अभी मात्र 4 या 5 क्वेश्चन दूर हैं साथियों। तो 55 देखिए 12 मासा का चित्रण किस शैली में है? तो 12 मासा का जो चित्रण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है राजपूत काल में ही देखने को मिलता है। 12 मासा के चित्र संबंधित हैं संगीत से, पशु पक्षी से, प्रकृति से या ऋतु चित्रण से? तो 12 मासा का जो चित्र संबंधित किससे पूछा साथियों? चारों ऑप्शन में। तो 12 मासा जो है साथियों ऋतु चित्रण से संबंधित, इसमें पूरा 12 महीनों का चित्रण फाल्गुन माह से चैत तक दिखाया गया, चैत से फाल्गुन माह तक ऋतु से है। बुद्धि शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बुद्धि शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय वो क्या है? पशु पक्षी है, शिकार है, रागमाला है या प्रतिकृति है? तो 57 नंबर पे हो गया। तो 57 नंबर पे जो बुद्धि शैली का प्रमुख विषय होगा साथियों क्या हो जाएगा? रागमाला ना। बूंद बूंद से क्या बनता है? जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो इसे बूंद बूंद से आप यहाँ राग लगाएंगे कि बूंद बूंद से राग आपका बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गा। तो बूंदी राग, बूंद बूंद से राग या बूंद बूंद से घड़ा, तो इस तरह से लगाएंगे तो आपका कभी नहीं भूलेंगे आप। अगला है दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का चित्र है साथियों? दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल किस शैली का एक चित्र है? बुद्धि शैली का है, जयपुर का है, मेवाड़ का है या इनमें से कोई नहीं है? तो 18 नंबर पर देखिए तो 58 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा आपका? दूज का चांद देखते हुए जो प्रेमी है साथियों ना, ये आपका बुद्धि शैली में बना हुआ चित्र है ना। दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल चित्रकार है, तो चित्रकार को पूछा किस शैली का है? तो बुद्धि शैली का हो जाएगा। अब चित्रकार पूछ रहा है तो दूज का चांद देखते हुए जो इसका चित्रकारी किए थे साथियों तो कौन थे? बदन सिंह थे, भवानी दास थे, मोहन या अमर चंद थे? तो 59 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज के MCQ का टेस्ट सीरीज का साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गा। दूज का चांद देखते हुए चित्रकार है, बुद्धि शैली का है, चित्रकार कौन है? आपके मोहन है। कौन है? मोहन है। ये रहे साथियों आज के लास्ट और आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे साथियों। उम्मीद है कि जो हमारे नए भाई बहन हैं जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा द्वारा वीडियो उन तक पहुंच सके और वो फ्री निःशुल्क क्लास का लाभ उठा सके। और दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।